नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की। कुछ लोग बार बार मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है और मान लीजिए कि आपके लेफ्ट राइट दोनों में छोटी है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपका आयु जो है वो बहुत कम होगी? देखो, एक चीज़ हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या जीवन रेखा का सीधा सीधा संबंध आयु से है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन रेखा का संबंध आपकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी अभ्यंतर ऊर्जा से है। आपकी अभ्यंतरिक जो ऊर्जा है वो जिस प्रकार की होगी वैसा ही आपका जीवन रेखा दिखाई देगी। जीवन रेखा छोटी है, क्या आयु भी छोटी हो जाएगी? अगर हम सामान्य स्थितियों में देखें, यानी कि अगर आपके हाथ के सभी पर्वत ठीक हैं, पुष्ट हैं, हाथ की बाकी रेखाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है, ऐसा बहुत कम हाथों में दिखाई देता है, तो उनकी चिंता भी बहुत जायज़ होती है कि उन्हें लगता है कि मेरे हाथ में क्योंकि दोनों प्रकार की जो हमारी उम्र की रेखा है वो छोटी है, तो मेरी तो आयु कम ना हो। तो वास्तव में इसका संबंध उम्र से यानी कि आयु से नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी आयु रेखा बहुत छोटी है दोनों हाथों में और आप बहुत लंबी उम्र जिए, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जीवन रेखा जो है वो बहुत लंबी हो और बिल्कुल पुष्ट हो, एकदम पूरा कंप्लीट अपना भाव पूरा करती हुई धनुषाकार में हो और फिर भी आपकी आयु कम हो। आप आकस्मिक दुर्घटना या अचानक मृत्यु, जिसे हम अपमृत्यु का कारण कह सकते हैं कि अपमृत्यु हो जाए आपकी। ऐसा क्यों होता है? इसके संबंध में आपको दोष देखने का मेन कारण है। देखिए, यहां आपको एक बात समझनी होगी, जीवन रेखा आयु से संबंधित है, बिल्कुल है, लेकिन इसका न होना, यदि आपके हाथ में जीवन रेखा नहीं है, वैसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा मिले ही ना आपको, लेकिन यदि आपके हाथ में जीवन रेखा नहीं है तो क्या आप आयु विहीन हैं? वास्तव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपकी प्राण शक्ति उससे प्रभावित होती है, आपकी ऊर्जा उससे प्रभावित होती है, आपके जीवन का स्ट्रगल उससे प्रभावित होता है। किंतु यदि आपके हाथ के सभी पर्वत ठीक ठाक हैं, किसी भी रेखा में दोष नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी आयु बुद्धि रेखा, आपकी हृदय रेखा और आपकी जीवन रेखा सिर्फ आपकी आधी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो प्राचीन ग्रंथों में तो हृदय रेखा को ही आयु रेखा कहा गया है, लेकिन इसके भी छोटा होने से आपकी आयु छोटी नहीं हो जाएगी। सामान्य स्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी आयु रेखा 40 पर समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में 40 पर ही आपको मस्तिष्क रेखा और 40 पर ही आपको हृदय रेखा में दोष दिखाई देने लगे, तो हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की आयु कम रही होगी, इस समय में दुर्घटना होगी, दुर्घटना से बच जाए तो शायद लंबा जी जाए, लेकिन दुर्घटना से बचने की संभावना यहां कम हो जाती है। यदि दोषपूर्ण होकर आपकी आयु रेखा समाप्त हो रही है तो निश्चित रूप से यह समस्या का कारण हो सकती है, जैसे कि एक आड़ी रेखा पर आकर यह रुक जाए और इसी आयु में बाकी आपकी रेखाओं में दोष हों। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आपकी आयु में संदर्भ में बाकी मामलों में दोष नहीं है, बाकी सभी रेखाएं अच्छी हैं, हाथ के सभी हिस्सों पर शुभ चिन्ह हैं और आपकी हृदय रेखा, आपकी जीवन रेखा समाप्त हो रही है एकाएक या बिल्कुल हल्की होकर, तो इसका मतलब ये है कि आपको आयु के संबंध में कोई विशिष्ट खतरा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आयु से संबंध तो है, किंतु इतना नहीं कि छोटी होने पर बिल्कुल आयु नहीं होगी। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनमें आयु रेखा बस इतनी सी है और वो 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष के हो चुके हैं। तो अनुभव सिद्ध बात है ये
कि भाई बाकी दोष हों। हाँ, ये भी देखा है कि बहुत लोगों की आयु रेखा अगर छोटी है और उनमें दोष रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आपके हाथ में कोई इस प्रकार की रेखा है तो आप अपने गुरु, आचार्य, अपने किसी विद्वान, निकटस्थ विद्वान से इस बारे में अच्छी तरह सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर इसका अध्ययन करके आप स्वयं भी ये जान सकते हैं कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। तो उम्मीद है आपको इस बात को क्लियर कर लिया होगा आपने, समझ आ गई होगी आपको कि अगर आपके हाथ में आयु रेखा छोटी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दी ही मरने वाले हैं। इसके और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से हम जीवन शक्ति को लेकर जरूर प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्ति को उस आयु के निकलने के बाद से ऊर्जा में थोड़ा बिखराव आता है। ऐसा व्यक्ति उतना सहजता से असंतुलित प्रकार से जीवन को नहीं जी पाता है और उसे संघर्ष थोड़े कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने में जरूर आती हैं। हालांकि उन्नति का संबंध इस रेखा से कम और पारिवारिक या अपने जीवन में व्यवधान, संघर्ष से ज़्यादा है। इसका अर्थ सिर्फ भौतिक मामले नहीं है, ये आपके पारिवारिक जीवन को ज़्यादा प्रभावित करती है। जीवन रेखा को पारिवारिक जीवन के संदर्भ में भी देखा जाता है, कुटुंब के संबंध में भी देखा जाता है, इसीलिए इसे कुल रेखा भी कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा। तो इसका अध्ययन जब आप करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। इसके लिए जीवन रेखा पर पहले मैं एक विस्तारित वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो एंड कार्ड में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।